हेलो गाइस। तो आज हम जो करने जा रहे हैं, जो आज का टॉपिक है तो आज फिजिकल एजुकेशन में जो सबसे ज़्यादा बंदों को कंफ्यूज करता है कि कितने टाइप के आसन होते हैं ना। तो आज हम सारे टाइप के आसन देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बेस्ट वीडियो रहेगी क्योंकि आपको सारे टाइप्स के जितने भी आसन होते हैं ओबेसिटी के लिए, डायबिटीज़ एंड अस्थमा, तो वो सारे आपको एक में ही मिल जाएंगे। एक ही इसी के तुम नोट्स बना लो या फिर इसके ही तुम स्क्रीनशॉट ले लो, इन्हें ही याद कर लो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देख भाई, सबसे पहले आसना का मतलब क्या हुआ? आसना का मतलब हो गया कोई भी ऐसी तुमने पोजीशन ली है ना, जिसमें बॉडी आपकी रिलैक्स है या काम है, ठीक है, और उससे आपको बेनिफिट मिले। मीन्स आसना यार, तुम देखो फिजिकल एजुकेशन का मेन चीज़ यही है कि तुम खुद बनाना लिख लो, और इसमें इतना ईजी होता है ना, बस ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ वही रटने वाला होता है, अदरवाइज बाकी ईजी होता है, ठीक है। अच्छा, पहली चीज़ आसना में तीन चीज़ें आ जाती हैं। पहला होता है कल्चरल आसना। कल्चरल आसना का मतलब क्या हो गया कि जो बॉडी को फिट करने के लिए होता है, उस टाइप में जो आसन होते हैं उन्हें कल्चरल आसना बोला जाता है, ठीक है। जैसे कल्चर वाले जो भी आप देखते हो कि भुजंग आसन है ना, ये जितने भी टाइप के आसन होते हैं। देन आपका दूसरा टाइप का होता है थेरापेटिक आसना, राइट, थेरापेटिक आसना, ठीक है। ये कौन से टाइप के आसन होते हैं? जो बेसिकली आप इसका नाम में ही छुपा हुआ है, ठीक है। थेरापेटिक मीन्स कोई मेडिकल चीज़ से रिलेटेड होगा। हाँ, तो जो आपने देखा होगा जो बूढ़े लोग होते हैं ना, तो उनके जो हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए जो आसन होते हैं, है ना, तो उन टाइप के आसन को थेरापेटिक आसना बोला जाता है, ठीक है। बेसिकली ओल्ड एज वाले जो लोग होते हैं, एक वो हंसने वाला होता है ना, तुमने देखा होगा तुम्हारे पार्क में 4-5 बुड्ढे ग्रुप बना के ऐसे हंस रहे होते हैं, तो वो ऐसे वाले आसन में आ गए, ठीक है। तीसरे वाला आपका जो आसन होते हैं वो आपके मेडिटेटिव वाले हो जाएंगे, मेडिटेशन वाले जो होते हैं, है ना। मेडिटेशन या फिर जिसमें रिलैक्सेशन आ जाता है कि जो ऐसे बस बैठे हुए अपनी सांस पे ध्यान लगा रहे हैं ना, आंखें बंद करके, तो वैसे वाले जो होते हैं वो मेडिटेशन वाले वो इसमें आ जाते हैं। तो तीन मेजर टाइप्स के आसन होते हैं, इन्हीं में आपके बाकी आ जाएंगे जो भी हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इनका जो मेन फोकस क्या होता है वो होता है मेंटल एक्टिविटीज़ या फिर मेंटल मेंटल पे इनका फोकस होता है, ठीक है। तीन टाइप के भी हमने देख लिया। पहले बॉडी वाले जो बॉडी को फिट करते हैं, दूसरा थेरेपेटिक वाला जो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम को क्योर करते हैं, द थर्ड वन इज जो मेंटल एक्टिविटी को क्योर करते हैं। अब ओबेसिटी मीन्स जितने भी आसन होते हैं जो ओबेसिटी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो इसमें आपको पहले वज्र आसन आ जाता है, ठीक है। देन आपका त्रिकोण आसन आ जाता है, एंड द थर्ड वन इज अरध्या आसन, ठीक है। मैं आपको उनका बेसिकली नाम से तो ऐसे आपको पता नहीं चलेगा, मेरे पास अपने नोट्स बने हुए, तो मैं आपको उनका फोटो दिखा दूंगा कि इन्हें कैसे करते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, है ना। देखो, तीन टाइप के आसन थे, कल्चरल, थेरेपेटिक एंड आपका मेडिटेटिव, ठीक है। अब जो मेन आ जाता है वो जैसे कि ओबेसिटी है, तो उसके लिए मैंने पहले बताया आपको वज्रासन, इसमें से बैठ जाते हैं, ठीक है। ऐसे जो बंदा होगा, वेट मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ, हाँ, तो वो, अरे यार, वो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लेगा और वो ऐसे बैठ जाएगा, ठीक है, उसके हाथ ही में। तो मेन चीज़ क्या, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और ऐसे बैठ के ऐसे आपके पैर पीछे हैं, ठीक है, मम्मी की तरह, जो इजिप्ट में लोग मम्मीज होती हैं उनकी तरह। तो ओबेसिटी का पहला आसन ये हो गया। दूसरा त्रिकोण आसन, जैसे ट्रायंगुलर पोज कहा जाता है, ठीक है। और जो वज्र आसन था उसे थंडर बोल्ट पोज कहा जाता है या सिटिंग रॉक कहा जाता है, रॉक सिटिंग, है ना, ये बोला जाता है। बेटी जूम हो जाएगा क्या? हाँ, तो इसे हमने रॉक सिटिंग बोला, ठीक है। अब आपको शायद क्लियर दिख रहा होगा, तो ऐसे दिख लो, वज्र आसन, थंडर बोल्ट पोज, जैसे रॉक सिटिंग बोला, ये गया, ठीक है। देन आपका त्रिकोण आसन आ गया, जैसे ट्रायंगुलर पोज कहा जाता है, ये देखो ऐसे बना हुआ है, ये इसकी मुंडी है, ऐसे, ठीक है, ट्रायंगल की तरह है ना पूरा, तो इसे इसलिए ट्रायंगुलर पोज कहा गया। देन आपका अरध्यासन आसन है, जैसे फिश या फिर हाफ स्पिन ट्विस्ट कहा जाता है, ठीक है। अरध्या मत्स्येंद्र आसन, मत्स्येंद्र का मतलब होता है फिश, जो मैंने इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। इसे हाफ स्पिन ट्विस्ट कहा जाता है। ये बंदा बैठा हुआ है, ये इसके हाथ है, ये, और ये इसका एक पैर है, ये इधर गया, और एक दूसरा पैर इसका ये सीधे है, ठीक है। ये होता है तीसरा आसन, ठीक है। अब चौथे आसन पर बढ़ते हैं। चौथा आसन है आपका हाल आसन, जिसे प्लॉक पोज कहा जाता है, ठीक है। प्लॉक का मतलब क्या होगा, एक तरह से उल्टा बोल सकता हूँ, जैसे कि ये इसके पैर है, ये इधर है, ये इसकी मुंडी है, ये इसका सिर है, एंड इसके हाथ ये है ना। तो ऐसे जो बंदा बैठा हुआ है, अच्छा सिंपल सी बात है। अब आपसे वो लोग ये पूछते हैं कि जैसे कि ओबेसिटी की ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ओबेसिटी के कौन कौन, ये वाला ओबेसिटी का नहीं है, ठीक है, ये जो भी हम ये बात अभी थोड़ी देर में देखेंगे, बट ओबेसिटी के कितने थे, ये वाले नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। ओबेसिटी वाले कितने थे? ओबेसिटी का ये था हालासन, त्रिकोणासन, वज्रासन और अरध्य मत्स्यंग आसन। मत्स्यंग मीन्स फिश, ठीक है। अच्छा, ये वाला आसन आप वैसे जो एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन नहीं कर सकते, तो तुम ढंग से बता सकते हो कि लाइक जो ये वाला है ये वो नहीं कर सकते, जिसकी स्पाइन में प्रॉब्लम होगा वो कैसे कट लेगा, है ना। और वुमेन्स में लाइक अगर कोई उसके अंदर चाइल्ड हो तो वो कैसे कट लेगा, तो आप ऐसे ढंग से बता सकते हो, है ना। ये वाला कौन नहीं कर सकते जिसके नी में प्रॉब्लम हो, है ना। ये तुम खुद
ऑब्जर्व करके खुद बना सकते हो कि ये कौन कौन नहीं कर सकता, ठीक है। ये वाला कौन नहीं कर सकता जिसके पैरों में प्रॉब्लम हो, है ना। और ये वाला कौन नहीं कर सकता जिसके लाइक हिप्स में अगर सर्जरी हुई हो या फिर वैसा, तो वो नहीं कर सकता क्योंकि इसमें ट्विस्ट आएगा, है ना। ये सारी चीज़ें हो गई। और हाई ब्लड प्रेशर वाला इसमें कोई नहीं होता। अगर जैसे कि आप उसमें पूछा जाता है कि अगर उसका हाई ब्लड प्रेशर है तो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो वो आप देख के पहचान जाओगे कि वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, है ना। अब बात आती है डायबिटीज़ वाले की। देखो ये वाले नहीं होंगे, ये नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। डायबिटीज़ वाले में बस ये 4 होंगे जो भी हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। वेट, डायबिटीज़ वाले में ये 4 हैं जिन पे मैंने ये कर दिया, ये तो नहीं हो, ये नहीं है, ठीक है। अब तो डायबिटीज़ वाले देखते हैं, डायबिटीज़ वाला, ठीक है। इसमें पहले आ जाता है वही वाला आसन जो भी हमने पढ़ा था, अरध्य मत्संग आसन, जो फिश वाला पोस्ट है ना, जो हाफ स्पाइन ट्विस्ट जिसे मैंने बोला था, वो आ गया, ठीक है, डायबिटीज़ में पहला वाला। दूसरा आपका आ जाता है भुजंग आसन। भुजंग आसन को क्या बोलते हैं, कोबरा पोज, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जो बंदा होता है वो ये इसका फेस है, ये इसके हाथ हैं, ये ऐसे बैठा हुआ, ठीक है, ये सीधा लेटा हुआ है और ये इसके पैर है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या किया हुआ है, इसने जो अपना हेड है वो थोड़ा सा ऊपर किया हुआ है, ठीक है, हाथ इसके ऐसे हैं और इसका फेस और थोड़ा सा गर्दन वाला एरिया ऊपर होता है, ठीक है। बाकी पूरा स्ट्रेट होगा और पैर इसके सीधे ऐसे रखे रहेंगे, ठीक है, लेटा हुआ है बस। जैसे आप पुशअप्स करते हो ना वैसे वाला सीन है, बस इसमें क्या इसने अपना थोड़ा सा थोरेसिक वाला एरिया मीन्स ये वाला एरिया एंड थोड़ा सा हेड, इतना एरिया को इसने ऊपर किया हुआ है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सा था, भुजंग आसन, जैसे मैंने कोबरा पोज बोला, ठीक है। आपका आ जाता है पश्चिमोत्तान आसन, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है सिटेड माउंटेन पोज, ठीक है, या इसे बोल सकते हो फॉरवर्ड बेंड पोज, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जो वो बंदा होगा वो ऐसे बैठा हुआ है स्ट्रेट, उसकी जो बैक है वो सीधी है, ये इसके पैर है, हाथ इसके ऊपर है ना, ऐसे वो स्ट्रेट बैठा हुआ है, उसकी जो बैक है वो 90 डिग्री एंगल पे है, ठीक है। ये इसका फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, वो थोड़ा सा लीन करेगा, थोड़ा सा आगे झुकेगा, पैर उसके अभी भी ऐसे सीधे ही हैं, अरे यार, अब वो थोड़ा सा उसने लीन किया इधर, है ना। पहले जैसे ऐसे बैठा हुआ था 90 डिग्री का एंगल बना हुआ था, अब थोड़ा सा इसने लीन कर दिया, थोड़ा सा आगे झुक गया है ना। तो ये दूसरा स्टेप है जिसमें आगे झुक गया और इसके हाथ अभी भी इधर ही हैं, जहाँ पर इसका थोड़ा सिर होगा वहाँ पर इसके हाथ होंगे, सिंपल, ठीक है, स्ट्रेट है। इसके बाद तीसरे पोज में, मतलब ये फर्स्ट स्टेप था, ये वाला, ये सेकंड है, अब थर्ड आएगा जिसमें और ज़्यादा बंदा झुक जाएगा, ठीक है। ये इसके पैर हैं, ये बंदा है, और अब ये इसका चेहरा है, ठीक है। और इसके हाथ जो होंगे वो अपने पैरों के पास होंगे दोनों, ठीक है। और ये बंदा कितना ज़्यादा झुक चुका है, ठीक है। तो आप समझे। अब ये इसका कौन सा स्टेप था, थर्ड, ठीक है। इसलिए हमने क्या बोला, सिटेड माउंटेन पोज या फॉरवर्ड बेंड पोज। आपने ये देखा ना कि फॉरवर्ड ही तो हो रहा है, पहले ऐसे बैठा हुआ था, है ना, फिर वो थोड़ा सा ऐसे झुका, फिर वो पूरा ऐसे झुकी गया, अपने हाथों को अपने पैर के पास कर दिया, ठीक है, फिर थोड़ा देर होल्ड किया। और अच्छा, अब इसमें अगर वो पूछेगा कि उसने जब वो पूरा जब झुक रहा था तीनों स्टेप में, तो उसने ऑक्सीजन ली होगी या छोड़ी होगी, मतलब इनहेल किया होगा, एक्सेल किया होगा, ऑब्वियसली बात है। जब वो झुका होगा तो पेट पे प्रेशर पड़ेगा, तो सबसे बेस्ट क्या है, जब पेट पे प्रेशर पड़ेगा तो सांस छोड़ दो, तो उसने एक्सेल किया होगा, आप ऐसे समझो, ठीक है। और उसमें अगर वो पूछता है कि अगर ये कौन कौन नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है, जिसकी बैक में प्रॉब्लम हो वो थोड़ा कर पाएगा, उसके बैक में वो कैसे झुक जाएगा, है ना, जिसकी सर्जरी होगी वो कैसे कर लेगा। तो ये 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं, आप कहीं पर भी लगा लो, चल जाएंगे, मतलब हर जगह तो नहीं चलेंगे बट कहीं ना कहीं तो चल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद डायबिटीज़ में हमने 3 देख लिए, अरध्या जो था, भुजंग, पश्चिमोत्तन, और अब जो आखिरी आता है वो ये गया पवन मुक्त आसन, ठीक है। ये क्या, अरे यार, ये क्या, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो वो बंदा होगा ना वो पूरा ऐसे बैंड हो जाएगा, उसकी नीज ये गई, है ना, नीज को वो अपने हेड की तरफ कर लेगा और अपने हाथों से उस नीज को ऐसे पकड़ लेगा, ठीक है, ऐसे दबा लिया। और अब ये इसके पैर हैं जो कि पेट पे प्रेशर मार रहे हैं, ठीक है। ये है पवन मुक्ता आसन, ठीक है। अच्छा, इसमें जब वो ऐसे करेगा तो वो इनहेल करेगा या एक्सेल करेगा, मीन सांस लेगा या सांस छोड़ेगा। इस पोजीशन में नॉर्मल सी बात है, पेट पे प्रेशर लग रहा है तो वो सांस छोड़ेगा ना, जब वो इस वाली पोजीशन में आएगा, ठीक है। ये कौन कौन नहीं कर सकता, जिसके नी में, जिसके बैक में प्रॉब्लम हो, है ना, या फिर जिसके नी में प्रॉब्लम हो, है ना, या फिर जिसकी कोई सर्जरी हो। ये वाले पॉइंट्स तुम कहीं पर भी लगा सकते हो, चल जाते हैं। मैं खुद जो मुझे समझ आता था मैं ये वाला पॉइंट लगा देता था। ये पॉइंट तभी लगाने हैं क्योंकि देखो फिजिकल एजुकेशन में यही है, तुम आधा जो आंसर है ना खुद बना के कर सकते हो, तो वो यही है कि तुम खुद ही बना लो उसमें कि तुम्हें क्या क्या लग रहा है। अब देखो, अब तीसरा आ जाता है अस्थमा वाला, उसमें ये वाले नहीं आएंगे, ठीक है। ये जितने भी हमने पहले देखे जिनमें ABCD लिखा हुआ ना वही है इसके, ABCD, ठीक है, ये वाले। और बाकी हाई ब्लड प्रेशर के जिसमें मैंने 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ, ये चारों हाई ब्लड प्रेशर के। तो अस्थमा वाला देखते हैं। पहला आ जाता है, अरे हाँ, पहला आपका आ जाता है चक्र आसन, अरे यार, चक्र आसन, ठीक है। चक्र मतलब व्हील कह सकता हूँ कि ये चक्र है ना, चक्र हिंदी में बोलते हैं, व्हील हुआ इसका मतलब, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, व्हील पोज बोलते हैं, अरे यार, हाँ, इसे बोलते हैं व्हील पोज, ठीक है। अब इसमें करते क्या है, इसमें जो वो बंदा होगा ना, ये इसका चेहरा है, वो ऐसे झुक जाएगा और ये इसकी नीज ऐसे बैंड है, ठीक है। और जो इसके हाथ होंगे वो ऐसे होंगे, ये इसकी बैक है, ठीक है। ये
तो वो बंदा ऐसे उल्टा हो जाएगा, ये इसका चेहरा है वो इस तरफ है ना, वो पूरा पीछे की तरफ ऐसे बेंड हुआ है, समझे। अच्छा, ये पोज कौन कौन नहीं कर सकता, जिसके बैक में प्रॉब्लम होगी वो नहीं कर सकता, है ना। हाई ब्लड प्रेशर है वो भी नहीं कर सकता, ये तुम देख के समझ सकते हो। और जो ये अभी मैंने ये वाला बताया था, ये वाला आसन क्या था, पश्चिमोत्तान आसन, तो ये भी कौन नहीं कर सकता, जिसका हाई ब्लड प्रेशर होगा। आप ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि भाई जिसमें झुकना पड़ रहा है, जैसे कि ये वाला था एक पवन मुक्तासन, तो ये भी कौन नहीं कर सकता, जिसका हाई ब्लड प्रेशर होगा, क्योंकि भाई हाई ब्लड प्रेशर है, तो वो जब ये करेगा तो बॉडी में प्रेशर ज़्यादा लगेगा, ब्लड ज़्यादा फ्लो करेगा, तो वो प्रॉब्लम दे देगा इन जैसे लोगों के लिए जिन्हें ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए जो आसन होते हैं वो कोई भी लोग कर सकता है जो इन उससे प्रॉब्लम, जिन्हें प्रॉब्लम ना हो, है ना, अदरवाइज ये वाले आसन उन्हें हार्म करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद आ जाता है अस्थमा में, वैसे से आस्थमा कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, हम तो अस्थमा ही कहते हैं भाई, मतलब समझ आना चाहिए। अब नेक्स्ट है आपका सुख आसन, ठीक है, नाम से पता चल रहा है भाई सुख, बंदा ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है, बैक उसकी पूरी सीधी है, ये इसके हाथ हो गए, वो इसके ये पैर हो गए, ये बस ऐसी चौंकी लगा के बैठा हुआ है, बट इसके जो दोनों पैर हैं वो ऊपर हैं, ठीक है, और जो इसके हाथ हैं वो इसके थाइस पे रखे हुए हैं। वेट मैं थोड़ा अच्छा से बनाता हूँ, ये बंदा है, ठीक है, ये गया, ठीक है, और हाथ इसके इधर थाइस पे रखे हुए हैं, और इसके जो पैर हैं, जो एंकल है वो थोड़ा सा ऊपर, वो उसकी थाइस के ऊपर रखे हुए हैं। मैं इसके पहले हाथ हटाता हूँ, ये इसका एंकल है, ठीक है, पैर का, तो वो उसके थाइस के ऊपर रखा हुआ है, ये एंकल है, थाइस के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। ये है सुखासन, बैक स्ट्रेट होगी इसकी, ठीक है, इसमें फोकस होगा इनहेल और एक्सहेल पे, ठीक है। ये जैसे हाई ब्लड प्रेशर है वो भी कर सकता है, बस अगर जिसके अगर बैक में लगी हुई है ज़्यादा देर स्ट्रेट, मतलब नीज में लगी हुई है, बैक में नहीं, नीज में, घुटनों में लगी हुई है, जो पैर फोल्ड नहीं कर सकता वो कैसे करेगा, जैसे रॉड वॉड लगी हुई है ना। अच्छा, इसके बाद देखो अस्थमा वाले का पहला सुखासन था, दूसरा चक्रासन था, तीसरे पे अब हम जा रहे हैं जिसका नाम है गौमुखासन। नाम से पता चल रहा है गौमुख, गौ मतलब काव, माता, है ना, मुख मतलब फेस, काव फेस, ठीक है। ये इसमें क्या करते हैं, वो बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, अपना एक हाथ लेगा वो पीछे ले जाएगा और ये वाला हाथ इधर ले जाएगा, फिर दोनों हाथों को मिलाएगा, जैसे नोकिया का हाथ मिलते हैं ना, तो वैसे ही, ठीक है। और जो जो नीचे बंदा जो उसके पैरों का वो होगा ना, क्या बोलते हैं, पोजीशन, वो ये होगी कि एक पैर इसका इधर होगा और एक जो नीचे वाला ये वाला पैर है ये इधर से ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गया होगा, तो ये ऐसा होता है, ठीक है। पीछे से इसको मैंने इधर दिखाया हुआ है, पीछे से ये देखो, ये एक हाथ, अरे यार ये वाला एक हाथ मिल रहा है, ये वाला एक हाथ मिल रहा है ना, ये स्ट्रेचेबल और वैसे लोगों के लिए बेस्ट है, और ये वो कर सकते हैं। अच्छा हाँ, इसमें बैक स्ट्रेट होगी, है ना, बैक स्ट्रेट मतलब कि उसकी जो बैक होगी वो पूरी सीधी होगी जब ये वाला पोजीशन कर रहे हो, ठीक है। इसमें आपके शोल्डर्स अगर किसी को प्रॉब्लम तो वो नहीं कर सकता, नीज में प्रॉब्लम नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें है ना। और अगर जैसे किसी की सर्जरी हुई है शोल्डर से, हाथ वाथ में, है ना, नीज में, तो वो नहीं कर सकता, ऑब्वियसली बात है। इसमें ये बॉडी को स्ट्रेच, अगर स्ट्रेचिंग में मदद करता है ना। और मेन इनका काम क्या है, अस्थमा को क्योर करना, जो मेन आपका काम है, जो एग्जाम वाला पूछेगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग्स, ये वाले आसन अस्थमा को क्योर करेंगे, है ना, तो उसमें मतलब बेनिफिट देंगे। तो उसमें एक तो तेरा हो गया सुखासन, दूसरा चक्रासन, तीसरा गोमुखासन, और चौथा है मत्स्येंद्रासन, ये भी हम देख चुके थे, ये वाला अरध्य मत्स्यम, है ना, वही है ये फिश वाला जो हमने अभी बताया था। फिश वाला तो 3 में आ गया ना, डायबिटीज़ में आ गया, अस्थमा में आ गया, और ओबेसिटी में भी आ गया, कहाँ गया, ये गया, है ना, 3 जगह आ गया। चलो अब देखते हैं लास्ट वाला जो है हाई ब्लड प्रेशर का, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर ये क्या, अरे यार, हाँ हाई ब्लड प्रेशर, तो हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। अच्छा देखो, हाई ब्लड प्रेशर में पहला जो पोज आ जाता है वो है तुम्हारा माउंटेन पोज, ठीक है, जैसे ताड़ासन बोलते हैं। इसमें क्या है, वो बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, स्ट्रेट खड़ा हुआ है, उसके हाथ ऐसे ऊपर जाएंगे, ठीक है, ये है आपका ताड़ासन। दूसरा आपका माय फेवरेट भाई, ये तो मुझे सबसे बेस्ट लगता है, शवासन। शवासन में क्या है, लाइक ऐसे तुम लेट जाओ, ठीक है, रिलैक्स हो गए, और कुछ नहीं है, बस सबसे बेस्ट वाला आसन है भाई ये तो, है ना। अच्छा, अब तीसरा आसन कौन सा है, ये हमने 2 पढ़ लिया हाई ब्लड प्रेशर के, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा क्या है, तीसरा है आपका वज्रासन। वज्रासन अभी हमने ओबेसिटी में पढ़ा था, ऐसे बैठने वाला होता है ना, ऐसे बैठने वाला था ना, वही है ये, वो भी हाई ब्लड प्रेशर में चल जाएगा। और चौथा आपका है भुजंगासन। भुजंगासन अभी हमने देखा था, कहाँ पर देखा था, वो मैं दिखा देता हूँ। भुजंगासन ये क्या, डायबिटीज़ में, ठीक है, और वही हाई ब्लड प्रेशर में है भुजंगासन, ठीक है। अच्छा इसका यार एक रह गया, भुजंगासन इधर और था, कोबरा पोज। भुजंगासन 3 जगह है, एक डायबिटीज़ में, एक आपका हाई ब्लड प्रेशर में, और ये था आपका, ये वाला किसका था, अस्थमा में, ठीक है। भुजंगासन 3 जगह है, ठीक है। आप ऐसे भी बना सकते हो कि भुजंगासन किस किस में कॉमन है ना, और आपका और कौन सा था, वज्रासन किस किस में कॉमन है, ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। तो ये मैंने एक वो बना रखे हैं, क्या बोलते हैं, निमोनिक्स बोलते हैं ना। तो अगर आप चाहो अस्थमा का ये गया, भुज गया गोमू का सुख वाला चरखा, तो तुम ऐसे अगर चाहो तो, मतलब ये मैंने बनाए हुए तो मुझे खुद याद नहीं है, बट अगर आपको इनसे याद हो जाता तो अच्छी बात है। वैसे ठीक है, अबे तेरी वज्र कोई अद्र मत्संग ना हिलेगा, कैसे ही भाई। अब तीसरा हाई ब्लड प्रेशर का, भुज में सवा और वज्र ताड़ते हैं, मैंने पता नहीं कैसे बनाया था उस टाइम पे, बट ऐसे ही है भाई। तो अगर तुम्हें इनसे याद हो जाता तो अच्छी बात है भाई, है ना। डायबिटीज़ के लिए भुज में अरध्या पश्चिमोत्तम का पवन मुक्ता लेती है, तो ऐसे ही भाई, ठीक है।
अब बाकी यहाँ पर 2-3 आसन और लिखे हुए हैं, आप इन्हें देख सकते हो, है ना। अगर जैसे कोई पूछ लेता है कि हस्त आसन कैसे करते हैं, तो हस्त आसन अभी हमने हाई ब्लड प्रेशर में दिख रहा है, ऐसे बंदा खड़ा हो जाता है, हाथ उसका ऊपर उठता है, ठीक है। एक आपका आसन ये गया शलभासन। इसमें क्या होता है, वो बंदा है, उसकी थोड़ा और थोड़ा सा नेक ऊपर होगी, पैर भी उसके ऊपर होंगे, ठीक है, और वो अपने हाथों से थोड़ा सा बैक को ऐसे पकड़ेगा, ठीक है, पेल्विक एरिया को। तो ये हो गया। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन्हें वो पूछ सकता है कि भाई ये ग्रास ऊपर या फिर ग्रास ऊपर पोज या लैक्टोस पोज कैसे बोलते हैं। लैक्टोस मतलब क्या हो गया, एक इंसेक्ट होता है, ठीक है, ग्रास ऊपर भी इंसेक्ट होता है, जेटेडा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अब एक ये वाला आसन है मस्तसन आसन। ये बैक पेन, नी पेन, ये क्या है, टॉन्सिलेट्स, डिफेक्ट ऑफ आई, स्किन स्किन डिसीज, है ना, हाँ स्किन डिसीज, नेक शोल्डर टेंशन, है ना, उन सब के लिए ये वाला आसन होता है। ऐसा वो बंदा बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, अरे यार, हाँ, तो वो ऐसे उसके जो पैर होंगे, जो उनका एंकल होगा वो उसके थाइस के ऊपर होगा, और वो हाथों से उसने उन्हें पकड़ा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ आ जाती है, ये सब तो तुम्हारे इजी वाली चीज़ है, ठीक है। अगर वो पूछता है कि हाई ब्लड प्रेशर जैसे हाइपर टेंशन भी बोलते हैं, है ना, वो कौन से ब्लड कितना होगा जिसमें वो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ था, बट अब वैसे भी देखो, पहले तो मैं नॉर्मल बता देता हूँ कि नॉर्मल कितना ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, फिर हाइपर देख लेंगे। देख भाई, जो तेरा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होगा वो 120 to 80 HD होगा, ठीक है, और हाई ब्लड प्रेशर तेरा हो जाएगा 140 से लेके 90 HD, ठीक है। तो 140 और 90, ठीक है ना। ये सब तुम्हारा हो गया आसन का, ठीक है। होप तुम्हें पसंद आएगा ये, और जितने भी आसन होते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सारे आसन इधर लिखे हुए हैं। इनसे ज़्यादा कोई बाहर आसन नहीं आते, ये सारे आसन चाहता हूँ। बाकी मैंने एक्स्ट्रा मैं आपको बता दिया, मत्स्येंद्र और वो सुलाभासु और हत्सन आसन, ठीक है। और बाकी जो इनका वो होता है ना कि कौन कौन ये नहीं कर सकता, वो तुम इसका देख के ही पता कर पाओगे कि कौन कौन ये नहीं कर सकता, कौन कौन वाले आसन कर सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था भाई, यही मेन चीज़ थी आसन वाली। होप क्लियर हुई होगी।